वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं तलवार लाया था क्योंकि कल मेरा था। मैं आपको दिखाता हूँ। डुग्गू इसे पकड़ो, पकड़ो, दिखा दिखा देगा, दे दे दे। और ये देखिए डुग्गू रो रहा है, ये देख पैसे, ये रो रहा है चीज के लिए। मैं आपको तलवार दिखाता हूँ अभी, रुकिए। तलवार दिखाने दे मुझे। हाँ ये देखिए गाइस, तलवार है लकड़ी की। दूसरी निकालने दे, दूसरी में। ये देखिए गाइस, ये डुग्गू और मेरे लिए है दोनों तलवार। तो ये डुग्गू की तलवार है, इसने अपना वो होता है कवच, वो खो दिया है। जो मेरा है ये इस तलवार का मैं दिखाता हूँ अभी। मुझे नहीं मालूम कहाँ है। अब दे, मैं बनाना शुरू करूँ। हाँ वो रहा, ये रहा इसका कवर। ये देखिए यहाँ, ये मेरी तलवार का कवर है, वो जो होता है। लो अच्छा। हाय गाइस, जय माता दी और राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रे। और ज़्यादातर सभी लोगों का फास्ट चल रहा होगा और सब लोगों ने अपने व्रत पूरे कर लिए हैं। माता रानी सब पे मेहर करे, मेरी यही आशा है कि मेरे यूट्यूब फैमिली जितने भी लोग हैं मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से रहें। तो गाइस, आप मेरा जैसे कि लास्ट व्लॉग देख चुके हैं कि मैं मथुरा में थी और मैंने 10 दिन बहुत एंजॉय किया। बच्चे तो लोग क्या एंजॉय करते हैं, ये लोग तो बस फ़ोन दे दो, फ़ोन में घुसे रहते हैं। इन लोगों को तो कोई मतलब होता नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या कुछ कोई मतलब नहीं है। और गाइस, हम लोग आ चुके थे मथुरा से। आके मैं थक गई थी। रात को हम लोग समूह रात को पहुँचे थे। हाँ, हम लोग रात को पहुँचे थे और नितिन आए थे लेने के लिए। कह भी रहे थे कि रुक लो थोड़े दिन, फिर मेरा मन नहीं लग रहा था और मुझे अपने घर की इतनी आदत हो गई है। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर की गाइस, जब मैं आई थी घर साफ़ तो था, नीट एंड क्लीन, मतलब इतना नहीं था, लग रहा था। लेकिन जब मैं सफाई करने बैठी ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, बर्तनों के ऊपर इतनी डस्ट थी, गैस के ऊपर डस्ट। और जब मैं सफाई करने बैठी समझ में नहीं आ रहा था कैसे शुरू करूं। बच्चों को मैंने भेज दिया था इनकी अम्मा के यहाँ पे, नितिन लेके चले गए थे दोनों बच्चों को। और फिर मैंने सबसे पहले करी थी किचन साफ़। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, किचन मैंने साफ़ करी थी। ये टाइल से सब मैंने साफ़ किया था, सब। ये स्लैब भी इतनी गंदी हो रही थी, जैसे टच करो और डस्ट दिख रही थी मुझे। फिर मैंने मैंने सब साफ़ किए थे, एक एक बर्तन निकाल के सब। तो मुझे करीब 2 घंटे लग गए थे सफाई करने में। जब तक मैं, और फिर मुझे लगा कि सफाई मैं कर रही हूँ, नितिन को पता है मैं सफाई कर रही हूँ, तो मैंने कि खाना ही बाहर चलाएंगे। अब क्या हुआ, ये आए घर बच्चों को लेके और इधर मैंने मशीन लगा दी थी कि क्योंकि इनके भी कपड़े थे, श्रीलंका से लौट कर आए थे 10 दिन बाद, तो इनके भी काफ़ी सारे कपड़े थे। मैंने सोचा आधे कपड़े अभी धो लेती हूँ, आधे कपड़े तो रात को मैंने इनकी धोई थी सारी पैंट और बाकी के अंडरगारमेंट्स वगैरह धो दिए मैंने। उसके बाद बच्चे आए, अभी कहते खाना दे दो। खाना, अब मैं शॉक, खाना तो मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं तो आते काम में लग गई थी। अब ये मेरी तरफ देख रहे थे, खाना नहीं बनाया तुमने? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा तुम बाज़ार से ले आओ। मैंने कहा एक काम करो, सब्ज़ी ले आओ। तो बोले कि पहले नहीं बता सकती थी, गुस्सा कर रही। मैंने कहा गुस्सा करने की वाली क्या बात है। मैं आई हूँ, आते तुरंत सफाई में लग गई हूँ, मैं भी थक गई हूँ भाई। आई, मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, किचन साफ़ करी थी और थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे। फिर मैं बाथरूम में गई थी, मैंने बाथरूम में पानी डाल के वाइपर मारा
पता नहीं गाइस क्या हो गया था, बाथरूम में पानी इकट्ठा हो गया था और ब्लैक 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 जैसे नहीं हो जाता, पता है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था जैसे नाली ब्लॉक हो जाती है और फिर पानी निकालते एकदम से गंदा सा। फिर मेरी समझ में नहीं आया, मैंने पता नहीं क्या हो गया। मैंने चलो देखते हैं, सुबह प्लम्बर को बुलाएंगे उसके बाद चेक करते हैं। फिर मशीन लगा के मैंने कपड़े धो दिए थे, कपड़े रख दिए फिर ये लोग खाना वाना ले आए थे, सब्जी ले आए थे और समर को खानी थी पनीर की सब्ज़ी। फिर ये गए, मैंने कहा मिर्च कम डलवाना क्योंकि मुझे मिर्च हजम नहीं होती है। और ये लेकर आए थे उसकी पनीर की सब्ज़ी लाए थे। और फिर मैंने के बच्चों के लिए फिर मैंने रोटी घर में ही बनाई थी। इन लोगों को खाना खिला के ये सब तो सो गए, बच्चे सो गए दोनों, बच्चों के पापा सो गए, मैं जग रही थी क्योंकि मशीन लगी हुई थी। मशीन मेरी चली थी गाइस 3 से 4 घंटे। कपड़े मैंने धो के इकट्ठे कर लिए। फिर नेक्स्ट डे मैंने वो कपड़े सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock या ऐसे करीब हो रहे थे, 7:15 समथिंग, मैंने उस टाइम कपड़े अपने सुखा दिए। फिर ये लोग नहा धो के चले गए। फिर मैंने सुबह नीचे ऊपर गई थी मैं, फिर मैंने ऊपर छत की सफाई करी। ऊपर एक रूम और है, आपको मैं दिखाऊंगी। और मैं छत को धोआ, रूम की सफाई करी, हाँ, सीढ़ियाँ साफ़ करी। उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी, मैंने गैरेज साफ़ किया और गैरेज साफ़ करके फिर मैंने बाहर भी साफ़ किया था। 10 दिन से बाहर भी, गेट के बाहर नहीं धोआ था, बाहर भी गंदा पड़ा था। फिर इधर मशीन लगी हुई थी तो बच्चे हल्ला मचाने लगे, भूख लग रही है, भूख लग रही है मम्मी, भूख लग रही है। कनेक्ट है कनेक्ट है। मैंने कहा कनेक्ट है बेटा, टीवी मैंने कनेक्ट कर दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कुछ इशू होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कुछ। बच्चों को खाना दिया, फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद फिर मैंने अपना मंदिर साफ़ किया क्योंकि नेक्स्ट डे सप्तमी थी और मुझे व्रत रखना था। मम्मी बहुत फोर्स कर रही थी, तो रुक जा, यही कर ली व्रत। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने कि मैं अपने घर जाके करूँगी क्योंकि चैत के नवरात्रे होते हैं और इनमें अपने घर में ही व्रत रखना चाहिए, जैसा मैंने सुना है। और तो घर तो मेरा ये है, वो तो मायका है। इसलिए मैं घर आई, साफ़ सफाई हो गई। जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ अब सफाई हो गई, फिर मैंने मंदिर, फिर मेरा नेक्स्ट डे था व्रत, तो मैंने अपना मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ किया। फिर अपने सारे भगवान जियों को साफ़ किया पीताम्बरी से, इतने अच्छे लग रहे थे भगवान जी। फिर मैंने इन लोगों के लिए खाना बना दिया था और मैंने इनको पूछा था नितिन को कि तुमको व्रत रखना है, इन्होंने मना कर दी कि मुझे नहीं रखना व्रत। मैंने कहा ठीक है, एज यू विश, मेरा तो फास्ट है, मैं तो खाना खाऊंगी नहीं। समूह भी कह रहा था कि मम्मी तुम क्यों नहीं खाना खा रही हो, मैंने उसको बताया मेरा फास्ट है, तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ नौमी पूजी जाती है, लेकिन मेरे यहाँ ससुराल में पूजती है। तो सप्तमी का व्रत रखा था मैंने। पहला व्रत जब था तो मम्मी के यहाँ थी, वहाँ मैंने रखा नहीं था। मैंने अपनी सासू माँ को पूछा था फ़ोन करके, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम ऐसा करो, वहाँ व्रत मत रखो, यहाँ सप्तमी का व्रत रख के अष्टमी पूज देना। मैंने कहा ठीक है, जैसा वो कहें। फिर मैंने सप्तमी का व्रत रखा, अष्टमी फिर नेक्स्ट अष्टमी थी। तो मैं 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठ के मैंने बच्चों को भी उठा दिया था 7 बजे करीब। जब तक बच्चे नहीं उठे थे तब तक मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था। और उस दिन मैंने गाइस मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि फास्ट था। और कहते जिस दिन फिर मैंने खाने में बनाया था गाइस, पूड़ी बनाई थी, हलवा, चना और रायता था और सूखी सब्जी थी, आलू की रसीली सब्जी थी। ये मैंने बना, बच्चों को बोला मैंने खाना खा लो, बच्चों बोले कि नहीं हम नहीं खा रहे, हम अम्मा के यहाँ खाएंगे। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है। अम्मा के यहाँ गए थे, अम्मा के यहाँ तब बना नहीं था खाना। इसके पापा को भी मैंने बोला था तो तुम खाना खा लो, तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं खा रहा, मैं बाद में खाऊंगा 2:30-3 बजे करीब। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने पैकेट बना लिए थे बच्चों के, पूड़ियों के, पूड़ी रख दी थी, उसमें हलवा चना और पैसे रख के मैंने पैकेट बना के नितिन के हाथों भेज दिए थे। फिर नितिन वापस आते, मैंने उनको लगा खाना खा लो, उन्होंने मना कर दिया था। फिर गाइस मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं था, तो जो 4 पैकेट मैंने बचा के रख लिए थे क्योंकि आगे हमारे घर से थोड़ी आगे 2-3-4 बच्चे हैं। तो उन्होंने सोचा उनको मैं माइंड में सेट करके बैठी थी कि मैं उन बच्चों को घर बुलाऊंगी और मैं घर पे खाना खिलाऊंगी। और जैसे हर साल होता है इस बार भी यही हुआ, बच्चे घर में थे नहीं, तो फिर पैकेट ही बनाने पड़े।
पैकेट बना के फिर मैं गई उनके घर पे। सॉरी, मेरे साथ अन्याय हुआ। तो नितिन आ गए थे, बच्चों के पैकेट देखे, उन्होंने कहा क्या हुआ ये पैकेट। मैंने कहा अब बच्चे तो आ नहीं रहे, तो फिर अब मैंने पैकेट बना के देने आ रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे भी शॉप पे जाना। मैंने बोला यार थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ज़रा, मैंने पैकेट बना लिया है, मैं भी आती हूँ। तो फिर मैं चली गई थी और मैंने पैकेट बना के चारों बच्चियों के घर पे मैं भी आई। बच्चियाँ मिली नहीं गाइस, मिलती तो मैं ज़रूर पैर वैर भी छूती, कि कोई नहीं ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नौमी वाले दिन, हमारे यहाँ नौमी तो कुछ नहीं, अष्टमी हो गई थी। तो नौमी वाले दिन इनके लिए इनविटेशन आया था, ये लोग सो रहे थे साथ, 10 बजे सो के उठे। मैं 9 बजे से अल्लाह बता रही हूँ, समूह उठो डुग्गू उठो, समूह उठो डुग्गू, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है भाई, मन नहीं उठना है तुम मत उठो। फिर मैंने कुछ नहीं, फिर ये उठे, जब तक उठे तब तक अब कहाँ जाना है। मैंने कहा अब कहाँ जाना है, जिसके यहाँ जाना था वही, उसके यहाँ तो सब खा पी के चले गए। अब ये गए खाने में क्या करना, मैंने कहा खाने का मैं देखती हूँ क्या सीन है। तो मैंने नाश्ते में बना दिया था, मैंने पोहा बना दिया था, कुछ नहीं। फिर ये लोग हल्ला मचा के मेला देखने जाना, मेला देखने जाना। मैंने भी नितिन को बोला कि मुझे भी 9 देवी, हमारे घर के पास मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा है। और नवरात्रों में आप यकीन मानिए मेला सा लगता है। और लग जाएगी चोट मेरे मारेगा तो मम्मा के, लग जाएगी चोट मम्मी के, तो देखना ये मारने आया है। डांट रहा मुझे। नौमी वाले दिन गए थे, क्या हो गया, तुम बहुत रोते हो। सब जने सोचते होंगे ये डुग्गू बहुत रोता है, इनका डुग्गू। क्यों मार रहा मुझे, वो मार लो, मैंने मार नहीं। तो गाइस नौमी वाले दिन बच्चे लोग गए थे। तुम लोग कब गए थे, शाम को गए थे ना मेला देखने। हाँ, मैंने इसके पापा को बोला मैं भी चलूँ। इसके पापा आए बाइक से लेने के लिए इन बच्चों को, कि काली माता आ गई, काली माता आ गई दुकान पे। मेला निकलता हमारी शॉप के सामने से। तो ये लोग बच्चे लोग गए थे देखने के लिए। फिर क्या क्या किया था समूह तुमने? मिले ही नहीं काली माता में। काली माता चली गई होगी जब तक तुम गए थे तैयार होके। ये तैयार होकर गए थे, इन लोगों को काली माँ नहीं मिली है। फिर क्या किया था तुम लोगों ने वहाँ जाके? बैठे, फिर पापा ने कहा याश वो मेला देखने चलोगे। पापा तो बिजी थे, पापा को एक कॉल आया, अर्जेंट कॉल। तो फिर बाबा हमें मेला दिखाने लेके गए। अम्मा भी साथ चली पीछे बैठ के। मैं पता नहीं, जब भी अम्मा बाबा के साथ जाता हूँ ना बीच में दब जाता हूँ। एकदम जगह नहीं बसती है। बाबा मोटे अम्मा मोटी। कोई नहीं। तो फिर तुम 9 देवी के मंदिर नहीं गए थे दर्शन करने के लिए अंदर? अम्मा तो कह रही थी गए थे हम लोग, मंदिर गए थे। बाहर से कर लिया, बाहर से हाथ जोड़ लिए थे। भीड़ होगी बहुत, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन हम बराबर में, ये लगा लें कि मैं बराबर में रहती हूँ। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है अगर बाइक से जाओ, और मैं नहीं जा पाती हूँ नवरात्रों में। वैसे तो मैं चली जाऊँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। डुग्गू लग जाएगी चोट बेटा, लेकिन कह रहे नवरात्रों में नहीं जा पाती हूँ मैं। और हर बार सोचती हूँ कि अगली बार जाऊँगी, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती हूँ। कोई नहीं, अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर, फिर से सोचे नेक्स्ट ईयर जाएंगे। फिर तुम लोग फिर अम्मा के घर चले गए थे वापस। फिर तुम लोग क्या लेकर आए हो वहाँ से? एक तो मैं तलवार लेके आया, तलवार लेकर आए। उनके पास ना तीर भी थी, तीर थे वहाँ पे है। तीर भी डुग्गू स्टिक टूट जाएगी बेटा। और इसका ही कवर लाया हूँ, कवर के अंदर आई होगी ये। दिखा, हाँ, ये देखो, ये ऐसे लग जाता है। ऐसे लगता है, दिखाओ। हटेगा मेरे बाल लग जाएगी चोट। गंदी बात कर रहे हो ना तुम। ये भैया ऐसे को लगता है, ये भाई मारेगा फिर तुमको। ऐसे ये है। हाँ, ये इस गैप में ये घुसा के सीधे लगा दिया। आज के दिन का मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। 31 पंखे में लग जाएगी। डेट आज आ गई है, क्योंकि आज के दिन समूह का रिजल्ट आने वाला है। और देखते हैं क्या होता है। समूह तैयार है और ये जाएगा रिजल्ट लेने के लिए। पापा और फाइनली हम जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना, समूह आ चुका है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है समग्र का रिजल्ट। और समग्र आया है फर्स्ट। मैं आपको कैसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूँ। एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पास हो गई हूँ और मैं 2nd क्लास से 3rd क्लास में आ गई हूँ। बस अब यो मैं आया हूँ। पढ़ाया तो मैं नहीं था ना आपको। और ये देखो इसकी खुशी देखें आप लोग। ये देखो, ये हो रहा है डांस।
मेरा भी नाचने का मन कर रहा है क्योंकि मेरी मेहनत सफल हो गई है। और इसको कौन पढ़ाता है तुमको समग्र? मम्मी। मैं पढ़ाती हूँ, पापा नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो भी खुश है, कह रहे थे, मैडम बहुत तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छा बच्चा है, थोड़ी सी शैतानी भी करता है, थोड़ा टॉकेटिव है क्लास में, ज़्यादा ही, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है। हाँ, पापा ने ये भी झूठ भी तो बोला था कि पापा अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मैम को बोलना चाहिए था कि मम्मी अच्छा पढ़ाती है। और मैम कह रही थी पापा अच्छे पढ़ाते, लेकिन इनके पापा ने ये नहीं कहा कि मैम मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इसकी मम्मी पढ़ाती हैं। उन्होंने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। कोई नहीं, बच्चा चाहे मेरा हो चाहे उनका हो, दोनों का है, दोनों को क्रेडिट मिलना चाहिए। वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फीस भरते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, मेरी मेहनत अलग है, दोनों की इक्वल है। तो आइए मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए, है ना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ना। ये लाए नहीं थे श्रीलंका से, और ये गुड लक चार्म, गुड लक के लिए होता है, घर में नेगेटिविटी ना हो, और ये गुड लक के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वो लेकर आए हैं कि जिससे हमारे घर में गुड लक बना रहे। और मुझे इतना सुंदर लग रहा है, आप देखें, ये नीचे तो कोई आई थिंक पता नहीं क्या है, ये कोई भगवान है, ड्रैगन है, हाँ। और ये ऊपर ना पिकॉक है, ये देखें, पिकॉक बना हुआ है ये। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाएं अभी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और जय माता दी आप सभी को, बाय, जल्दी मिलेंगे। समूह बाय कर दो। बाय गाइस। अब नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा हमारा? आई होप जल्दी आएगा। प्लीज़ बने रहें हमारे साथ हमारे नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए।